IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो हमसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं और क्लासरूम्स में चल रहा होता है ये कि हमसे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर IBA-CS में कैसी चीज़ें आती हैं, क्या करिकुलम होता है, कौन सी चीज़ों पे वो टेस्ट करते हैं, कौन से चैप्टर्स होते हैं, मेनली हम क्या चीज़ें प्रिपेयर करके जाएँ। ये सारे जनरल क्वेश्चंस IBA-CS और BS इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स और जो एक रिसेंटली प्रोग्राम इनका लॉन्च हुआ है BS इन मैथमेटिक्स, उसके हवाले से बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो IBA-CS में और IBA EM में और BS इन मैथमेटिक्स में टेस्ट हो रहे होते हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाए और कहाँ से की जाए, किस तरीके से हम इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर्स हैं इनमें मेनली वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को गेज कर रहे होते हैं। मतलब एक स्टूडेंट का पोटेंशियल क्या है मैथमेटिक्स में स्पेशली, ठीक है, उसने किस किस्म की मैथ्स पढ़ी हुई है, किस तरीके से पढ़ी हुई है, उसको अच्छी तरीके से वो निचोड़ते हैं इन पेपर्स में। इन पेपर्स की जो इंग्लिश होती है, अब अगेन इंग्लिश और मैथमेटिक्स दो ही सेक्शंस होते हैं जिन पे IBA टेस्ट कर रहा होता है आपको। तो इंग्लिश इनकी वही होती है जो आप BBA और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो पढ़ के आ रहे होते हैं, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आप पढ़ के आ रहे होते हैं, जैसे कि वही सेंटेंस कंप्लीशन, वही सेंटेंस करेक्शन, वही स्मॉल पैसेजेस, लॉन्ग पैसेजेस, सिमिलर टाइप की वोकैबलरी, वैसे ही कुछ ग्रामर, और जो इंग्लिश का करिकुलम जो आप BBA और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और सोशल साइंसेज में फॉलो कर रहे होते हैं, वही करिकुलम विद मोर और लेस सेम डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे टेस्ट हो रहा होता है EM में और BS इन मैथमेटिक्स में और CS में। तो इंग्लिश में तो एज सच कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब मैथ्स के करिकुलम को ना हम यहाँ पे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक होता है आपका बेसिक मैथ्स और एक हो जाता है आपका एडवांस मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स क्या होता है? बेसिक मैथ्स वही होता है जो आप BBA और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तैयारी के लिए जो पढ़ के आते हो ना, वही आपका मैथ्स होता है, वही उसको हम बेसिक मैथ्स कहते हैं सिंपल टर्म में। उस बेसिक मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं? अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर लें जिसमें सर्ज एंड इंडिसेस एंड इक्वालिटीज़ वगैरह वगैरह, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप उसी में डाल दें, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में एवरीडे मैथमेटिक्स पे अगर आप आ जाएँ तो फ्रैक्शंस हो गया, रेशोज, परसेंटेजेस, इक्वेशन कंस्ट्रक्शंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम जिसको मोशन प्रॉब्लम्स, वॉक इन टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर थोड़े से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिक मैथ्स के अगर आ जाए तो मीन मीडियन मोड्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, जिसमें नंबर प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, LCM एंड HCF एंड सो ऑन। और इसके अलावा जो आपकी ज्योमेट्री होती है, डायग्राम ज्योमेट्री, नॉन डायग्राम ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और स्टैटिस्टिक्स में अगर आप फर्दर चले जाएँ तो प्रोबेबिलिटी एंड काउंटिंग टेक्निक्स, ये बेसिक मैथ्स का कुछ चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जिन पे वो टेस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक्स जिनका प्रोपोर्शन जब IBA ने ये कोर्सेज लॉन्च करे थे, जब इनका प्रोपोर्शन बहुत कम था, मतलब जो एडिशनल टॉपिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम पहले ऐसा होता था कि अगर हम 2018 और 2019 में चले जाएं तो इन एडवांस चैप्टर्स का जो प्रोपोर्शन होता था वो कुछ 30% या 40% होता था। लेकिन विद टाइम हम देख रहे हैं जैसे कि 2022 राउंड 1 की बात करें तो ये प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होता गया, ठीक है, एडवांस मैथ्स का प्रोपोर्शन आपका बढ़ता गया, वो 50% को क्रॉस कर गया वो। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60-65% जो है, जो हमने रिसर्च करी है उस हिसाब से हमें अंदाज़ा है कि 60-65% जो है आपका पेपर है वो इन एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स से होता है। अब जिनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जो टॉपिक डोमिनेट करता है वो है ट्रिग्नोमेट्री के मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आपको 5-6 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, किसी और चैप्टर से इन लिंक्ड मिल जाएंगे और कभी इन आइसोलेशन में मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉनिक्स आता है वहाँ पे, 1-2 सवाल कॉनिक्स से आ सकते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स वगैरह, इन 4 कॉम्पोनेंट्स से कॉनिक्स बनता है आपका। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है सेट्स, जिसका 1 या 2 सवाल आपका पेपर में आ जाता है। मैट्रिसेस से अच्छे खासे क्वेश्चंस आने लगे हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा क्योंकि आसान टॉपिक है, जेन्युइन एप्टीट्यूड का टॉपिक है, 1 लाइन आंसर्स होते हैं इसके, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं मैट्रिसेस की, ठीक है। इस तरीके से बायनॉमियल एक्सपेंशन का एक टॉपिक ऐड हो गया CS की मैथ्स में। इस तरीके से हमने इन रिसेंट टाइम्स ये देखा कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी अब आना शुरू हो गई है अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस। यानी एक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है कि आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन, आपने उसको डिफरेंशिएट करना है या आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लेकिन अब उसकी एप्लीकेशंस भी आना शुरू हो गई हैं, यानी जिसमें काइनेमेटिक्स की एप्लीकेशन, इसमें रेट ऑफ चेंज है, जिसमें एरिया अंडर द ग्राफ्स हैं, ये सारी चीज़ें भी टेस्ट होना चुकी हैं। डायग्राम
की तरह डायग्राम वाले चैप्टर्स की तरफ चलें तो उसमें आपके पास वेक्टर्स के सवाल आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा सा हैवी आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके बीबीए के पोर्शन में भी आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना वो हैवी हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जैसे डी मोवरिस थ्योरम वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पे पोलर कोऑर्डिनेट्स भी इसमें आप ऐड कर लें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको टेस्ट कर रहा होता है। तो मेनली ये आपके पास जो है ये एडवांस मैथ्स का कॉम्पोनेंट है, जो कि इन रिसेंट टाइम्स इसका प्रोपोर्शन जो है वो 50% को क्रॉस कर गया, यानी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 60% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एडवांस मैथ्स से होंगे, एंड 40% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी वही बीपी और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के चैप्टर्स से होंगे, जिसमें बेसिक मैथ्स के चैप्टर्स आते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इतने सारे चैप्टर्स की तैयारी की जाए, कैसे की जाए, तो क्या प्लान होना चाहिए, कैसे तैयारी हम करें, क्योंकि अच्छे खासे टॉपिक्स मैंने आपको अभी हाथ पे गिनवा दिए और अगर मैं लिखने बैठूँ तो शायद इससे ज़्यादा ही निकल जाए, ठीक है। तो तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी करने के लिए आप IBA ग्रेड्स की क्लासरूम्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल सेशंस, ऑनलाइन सेशंस हमारे चल रहे हैं अभी भी और मुस्तकिल चलते रहते हैं। तो IBA ग्रेड्स का एक ऑप्शन है कि आप हमारे पास एडमिशन ले लें। IBA ग्रेड्स की IBA ग्रेड्स CS की एक फुल फ्लेज आपको प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स और सेम गोज़ फॉर इंग्लिश की भी हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि आप हमारा मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, GT बाय GT हर क्वेश्चन का रिटन सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं। और सब एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव हमने एक वे निकाला जिसमें हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें हम, ठीक है। उसके लिए आप हमारी एक एप्लीकेशन हमने बनाई है छाजाओ के नाम से, उस पर आप ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास टॉपिक बाय टॉपिक एवरी टॉपिक के 2 से 3 चैप्टर टेस्ट, यानी कुछ अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस आप कर लें, हर चैप्टर के गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक मैथ्स, यानी अलजबरा पे आप आ जाएं, अलजबरा के बाद सर्च पे आ जाएं, इनइक्वालिटीज़ पे आ जाएं, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाएं, उसके बाद एडवांस मैथ्स पे आ जाएं। हर टॉपिक के 50 से 60 डिपेंडिंग ऑन दैट टॉपिक कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस उस एतबार से गिवन है विद वीडियो सोल्यूशंस, अलॉन्ग विद वीडियो सोल्यूशंस। उसके बाद उस कोर्स में आपको वीडियो सोल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ग्रैंड टेस्ट, जो भी आप मेरे पास पेपर्स CS में आ चुके हैं, उन ग्रैंड टेस्ट के सॉल्यूशंस और मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस, ये सारे सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये बड़ा इफेक्टिव मेथड मैंने आपको 3 बता दिए। या तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं IBA ग्रेड्स के पास, या आप हमारा सेल मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं, या आप हमारी छाजाओ ऐप पे इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।